आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रिज का थर्मोस्टेट ख़राब है वो किस तरह बहुत इजी तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो, मज़े में होंगे। आज हम इस फ्रिज की थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम दूर करेंगे। ये इसको देखो, अभी ये पूरा पे बाहर का जो है बर्फ़ हो चुका है, लेकिन ये ऑटोमेटिक बंद नहीं हो रहा। इसका यही प्रॉब्लम होता है कि इसका थर्मोस्टेट होता है वो ख़राब होता है, वो काम नहीं करता। ये पूरा देखो, ये पूरा जो है ये बर्फ़ हो गया है। ये अब और से देखो, ये पे पूरा बर्फ़ आ चुका है, लेकिन कंप्रेसर बंद नहीं होता। यही इसका मसला होता है कि ये थर्मोस्टेट सही तरीके से काम नहीं करता, ऑटोमेटिक कंप्रेसर को बंद नहीं करता, तो इस वजह से ये पूरा बर्फ़ हो जाता है और कंप्रेसर बंद नहीं हो जाता। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। थर्मोस्टेट किस तरह चेंज किया जा सकता है। आप बर्फ़ को गौर से देखिए, तो ये हो गया बर्फ़। अभी हम पुराने थर्मोस्टेट को निकालेंगे और दूसरा नया थर्मोस्टेट डालेंगे। इसका इधर एक स्क्रू है वो निकालेंगे। ये स्क्रू निकल गया, ग्लास निकल गया। अभी इधर एक स्क्रू है, इधर स्क्रू को निकालेंगे। तो سلامون نداری اخترون برکه تمام گفتن تو رو بشه تمام قربان अब ये स्क्रू पूरा रिमूव होना चाहिए। स्क्रू हो गया, ऐसा करना। इसका ये कवर निकल गया। ये पूरा थर्मोस्टेट का जगह है, ये थर्मोस्टेट है। इसको प्लास्टिक में बांध के कि इसमें पानी का नमी न जाए और फ्रिज स्टार्ट ना करें। तो इसका ये वेयर कनेक्शन है, आप इधर से ध्यान से देना है। एक वेयर को निकालोगे तो दूसरा वेयर को डालोगे तो आपसे कुछ गलती नहीं होगी। एग्जाम्पल आपने ऐसा करना है कि सब वेयर को निकालोगे और फिर डालोगे तो आपसे गलती हो सकता है कि आपको मालूम ना होगा कि कौन सा वेयर किस तरफ का है। तो आप ऐसा करना कि एक दूसरा नया थर्मोस्टेट को निकालो और इसको मतलब नया थर्मोस्टेट। अभी आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसकी कनेक्शन किस तरह कर सकते हो। इसका डबल और सिंगल कनेक्शन आपको मालूम हो गया होगा। नंबर के हिसाब से डालना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल है। डबल पॉइंट को जो डबल लगा हुआ है, ये एक हो गया, दूसरा हो गया। तो ये हमने इधर लगा लिया, दूसरा इधर लगाया। इसी तरह से टाइट करना। बाद में ये 3 नंबर पे डालना है। अभी एक साथ में पूरा निकालोगे तो आपको फिर मालूम नहीं होगा कौन सा किस साइड का था। फिर इसका ये इधर साइड में रखेंगे, इसमें फिट करेंगे। इसका जो सेंसर वेयर है ये आराम से ऐसा साइड में करना है, क्योंकि ये ख़राब हो सकता है। इसमें प्लास्टिक पीस में बांध के, क्योंकि इसमें पानी का नमी जब ना आ जाए तो ये बॉडी शॉर्ट नहीं करेगा। ये इसमें हो गया फिक्स। इसके ऊपर लगा लिया इसका जो कवर है। इसको दबाया, ये भी हो गया। फिर इसको इधर से एडजस्ट करना। ये सेंसर वेयर जो है इसका, ये इधर तक आ गया। अपने जगह पे वापस रखना है। इधर ये 2 क्लिप होता है, उसमें रख के बाद में इसका करने और स्क्रू इसका टाइट करना है।
इसका जो सेंसर वायर है वो इधर से एक स्क्रू निकाल के ये सेंसर का वायर जो इधर फंसा हुआ है ये निकालेंगे और दूसरा वाला डालेंगे इधर। ये पुराना थर्मोस्टेट का सेंसर वायर है, सेंसर है पैप जैसा जिसमें लिक्विड होता है, पिछली वीडियो में बताया था। इस पे 2 वीडियो और भी हम लोगों ने बनाया है थर्मोस्टेट को किस तरह ठीक किया जा सकता है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो भी आप लोग देखिए। इसका वो निकाल लिया। अब ये दूसरा सेंसर वायर ये इधर प्लेट के साथ टच होना चाहिए, ये हम इधर से टच किया और इस पे स्क्रू टाइट करना। तो कितना आसान था थर्मोस्टेट को चेंज करना। आज तो आप लोगों ने सीखा होगा कि थर्मोस्टेट किस तरह चेंज किया जा सकता है। आप लोग बस यही करने कि पूरा वायर को नहीं निकालना, एक एक वायर निकाल के उस नंबर पे वही वायर डालना, फिर आप इजीली कर सकते हो। अगर आप पूरा निकालोगे तो फिर आप समझ में नहीं आए कौन सा वायर किस नंबर पे था। खैर हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे, पूरा इसका वायरिंग का कनेक्शन किस तरह होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा और सीखा होगा कि थर्मोस्टेट किस तरह चेंज किया जा सकता है। बहुत इजी तरीका है उसका और बहुत आसान है। बस वायरिंग को जब पूरा नहीं निकालना उसी टाइम आप लोग थोड़ा एक वायर निकाल के तो दूसरा ने कम थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट करने, फिर तीसरा निकाल के फिर चौथा, ऐसा करके तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा और थर्मोस्टेट सही तरीके से। आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम रोज़ ऐसा कुछ नया वीडियो इस पर अपलोड करते हैं आपको फ़ायदे के लिए। अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह फ़ामान।